क्या अब हमारी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल सर्च इंजन के ऊपर? क्योंकि अब तो एआई बोर्ड आ चुका है, एआई मोड आ चुका है गूगल सर्च पे। इनफैक्ट जेमिनी, चैट जीपीटी यही भी लोग सर्च करने रहे हैं। तो आपके अंदर तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा, क्या हमारी वेबसाइट रैंक होगी क्या? क्या हमारे जो पोस्ट है, आर्टिकल है, वो रैंक होंगे? हमारे आर्टिकल्स वर्थ इट है? हमारे आर्टिकल्स को पढ़े जाएंगे? आंसर्स आपको एट द एंड इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बट एग्जैक्टली आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। गाइज, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। अभी तक आपने जो भी कंटेंट राइट करते आ रहे हो 3 साल से, बहुत अच्छा काम कर रहा था, रैंक हो रहा था, अर्निंग भी मोटी हो रही थी। लेकिन अब जब से चैट जीपीटी और उसके बहुत सारे गूगल के खुद जैमिनी और चैट्स आ चुके हैं, चैट बोर्ड आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सारे आंसर्स समराइज में मिल जाते हैं। यूजर को समराइज वे में गूगल खुद प्रोवाइड करता है आंसर्स। तो क्या हमारे ब्लॉग को पढ़े जाएंगे? क्या हमारी वेबसाइट को देखे जाएंगे? क्या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को लोग देखेंगे या लेंगे? क्वेश्चंस बहुत हैं। इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। गाइज, हम ये सारी चीज बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप चैट एआई पे, जो आपको सर्च करते हो सर्च इंजन पे, जो एआई ओवरव्यू मिलता है गूगल सर्च इंजन के हेल्प से, और आप जस्ट समराइज वे कंटेंट पढ़ते हो, वहां पे भी रैंक किया जा सकता है। वहां पे भी आपके आर्टिकल्स पढ़े जा सकते हैं अगर आप गूगल सर्च इंजन के नए अपडेट्स को फॉलो करते हो। गूगल सर्च इंजन के जो भी उनके अपडेट्स हैं, फैक्ट्स हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का, वो सारे फॉलो करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथों में होंगी। हेलो गाइज, मैं अर्षा प्रजापति, डिजिटल मार्केटर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, अपने सर्च इंजन पे भी और एआई ओवरव्यू पे भी। इनफैक्ट आपको पता भी है, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, यहाँ पे जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं समराइज वे में और बहुत इन डेप्थ, वो कैसे मिलते हैं वो आपको भी पता है। एट द एंड वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये आपको दिखाऊंगी भी कि ये काम कैसे कर रहा है और आपकी वेबसाइट कैसे रैंक कर सकती है इन सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो चैट जीपीटी का बोर्ड हो जहाँ पे आप जस्ट चैट करके आंसर्स पाते हो, और जो सर्च इंजन है वहाँ पे भी लोग सर्च कर रहे हैं। और वो क्या सर्चेज होंगे जो हमारे गूगल सर्च पे हो रहे हैं, और वो कौन से क्वेश्चंस और सर्चेज होंगे जो आपके चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई और एआई प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो ये सारे फैक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो नॉर्मली आप सर्च करते हो गूगल पे आकर के, लाइक आप लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपको एक जस्ट इन वर्ड, एक वन सिंगल वर्ड में आंसर चाहिए, एक सिंगल सेंटेंस में आंसर चाहिए, व्हाट इज वर्डप्रेस, आपको ये जानना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जस्ट सिंपली आते हो सर्च इंजन पे और सर्च कर देते हो व्हाट इज वर्डप्रेस। लेकिन वहीं पे आपके पास लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन है, इन डेप्थ अपने आप कन्वर्सेशनल में आप क्वेश्चंस देना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर रहे हो चैट जीपीटी का या फिर जेमिनाई का। तो उसके लिए आप आते हो चैट जीपीटी पे और अपने इन डेप्थ क्वेश्चंस को आप यहाँ पर डालते हो। जैसे कि आप यहाँ पर जो आ चुका है, आप देख सकते हो मेक वाला, वॉइस ओवर वाला, जहाँ पे आप जस्ट डिटेक्ट का यूज करोगे और अपना वॉइस बोलोगे, और यहाँ पे वो आपके टेक्स्ट राइट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेगा जैसे ही आप उसको एंटर करते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, नॉट सिंपल, कोई भी यूजर यहाँ पे सिंपली ये नहीं लिखने आएगा व्हाट इज वर्डप्रेस, वो सीधा क्रोम ब्राउजर पे जाएगा या फिर कोई सर्च इंजन पे जाएगा। अगर उसको छोटा सा आंसर चाहिए, एक जस्ट मैं बोल सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड को सर्च करने के लिए लोग सर्च इंजन पे जाएंगे। लॉन्ग फॉर्मेट जैसे कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस इन 2025, हाउ आई कैन बिकम अ वर्डप्रेस डेवलपर इन 2025, या बिकम अ एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर या एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन 2025, अगर ये आप चैट जीपीटी पे डालोगे या फिर एआई प्लेटफॉर्म पे डालोगे, जेमिनाई पे डालोगे, तो यहाँ पे आपको समराइज वे में पूरा इन डेप्थ प्रोसेस वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज आपको आंसर्स मिलते हैं। मतलब आप क्लियर कट समझ जाओ, सर्च इंजन पे जो सर्चेज हो रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट हो रहे हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो रहे हैं जो आप जानते हो,
और जो आपके एआई पे हो रहा है वो हो रहा है लॉन्ग फॉर्मेट। अगर आपको ये दोनों जगह रैंक करना है तो उसके लिए तो आपको अपने कंटेंट में 1% और लेवल अप करना होगा, जिससे आपका कंटेंट और ज़्यादा विजुअल हो, ज़्यादा इंगेजिंग हो। इनफैक्ट आप जानते ही हो, कंटेंट के बारे में मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, गूगल तो हमेशा मतलब ओरिजिनल कंटेंट और बहुत ही टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट को प्रमोट करता है, राइट? तो आपको कंटेंट वैसे ही लिखने हैं, बट एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस आपको करने हैं। अब मैं आपको वो अपडेट्स बताने वाली हूँ। अपडेट्स क्या है? 2025 जून में जो अपडेट्स आए हैं, मई में जो अपडेट्स आए हैं, वो आप रीड आउट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे, अपने सर्विस या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, लाइक थ्रू द कंटेंट, थ्रू आवर ब्लॉगिंग। हाँ, अपने किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर आप आर्टिकल राइटर हो या कंटेंट राइटर हो, देन आप उस तरह से आप अपने कंटेंट को हमेशा टॉप में रखोगे। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल सर्च सेंट्रल, ठीक है? ये सर्च करना, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। इनका जो है ब्लॉग आता रहता है, जो नए अपडेट्स के ऊपर ब्लॉग लिखे रहते हैं, जिन्हें आप पढ़ करके अपने भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ पे आर्काइव पे आओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा 2025। इसके पहले जो भी अपडेट्स आते हैं सब इनके आर्टिकल्स में होते हैं। अभी आप देखोगे 2025 में जनवरी का है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे अभी 6 मंथ का सारा अपडेट्स है। चाहो तो अभी आप जो भी आप सर्च इंजन के एसईओ के जो भी फैक्टर्स है वो आप कर रहे हो और नए अपडेट्स के बारे में नहीं पता है और कभी आप इस साइट पे आए भी नहीं हो, गाइस इस साइट का मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप जाइएगा और इसको रीड कीजिएगा। अभी जो 2025 में चल रहा है उसे आपको फॉलो करना है और पहले के जो भी एसईओ के फैक्टर हैं जो हमने सीखा था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और क्या क्या नई चीजें आपको अपने कंटेंट में करने हैं वो भी हमको बताऊंगी, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको दोनों सर्च इंजन पे भी सर्चेस बता दिया और चैट जीपीटी पे भी सर्च करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या सर्चेस किस तरह से हो रहा है वो मैंने बताया आपको। यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च हो रहा है, यहाँ पे आप सपोज करो हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन 2005। ये इन डेप्थ किसी को अगर कन्वर्सेशनल या फिर पर्सनलाइजेशन वाले चाहिए आंसर्स तो वो आएगा चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है? दूसरे कंटेंट को एनालाइज कर रहा है जो ऑलरेडी मौजूद है सर्च इंजन पे, उन्हें जस्ट सारे को मेजर कर रहा है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्सेशनल टोन में उसे प्रेजेंट कर रहा है। देखो, मास्टर द कोर स्किल्स, आपको कोर स्किल्स मास्टर करने हैं। और एक बात आप ध्यान देना, कभी भी जो चैट जीपीटी आपको आंसर्स देता है वो हर एक चीज को बहुत ही शॉर्टली फॉर्मेट में पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में समराइज करके देता है, जो कोई भी यूजर बहुत ही इजीली उसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। वो इतने बड़े बड़े लेंदी लेंदी पैराग्राफ नहीं देता, इससे तो आप समझ रहे होगे। तो ऐसे ही चीजें आपको भी करनी है अपने कंटेंट में, और भी मैं आपको बताऊंगी आपके ना कंटेंट कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट आपको दूंगी एट द एंड, ठीक है? तो आप देखो, इन्होंने पूरा एकदम स्ट्रक्चर वाइज पूरा स्टेप्स दे दिया है कि क्या क्या आपको करना होगा। 8 पॉइंट्स हैं और उनके उसके बाद जो है सब पॉइंट्स हैं बुलेट पॉइंट में, ठीक है? देख सकते हो आप। लर्निंग क्या करनी है, मास्टर एंड कोर स्किल्स, ये स्किल्स वगैरह इनको इन्होंने दी है। उसके बाद इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड सर्टिफिकेशंस, ये इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में दे दिया। स्टे करेंट विद 2025 ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स में रहना है, तो ये पूरा बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो इसी तरह हम भी अपने कंटेंट को कैटेगराइज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड करेंगे जो न्यू अपडेट्स में है, जो गूगल ने ये खुद दिया है, क्योंकि वो देख रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट के जो कंटेंट है वो ओल्ड हो चुके हैं। आज से 3 साल पहले के कंटेंट लिखी है उसमें कोई भी अपडेट्स नहीं है, कोई भी नया कंटेंट ऐड नहीं हुआ है, उसको वो पीछे ही छोड़ दे रहा है। जो नए लोग अपडेट्स कर रहे हैं अपने कंटेंट को या नया कंटेंट आ रहा है उनको ही प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गूगल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। जो एआई
प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं ताकि यूजर से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। यहाँ पे हमें एज अ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि यूजर किस तरह के आंसर्स को पाना चाहता है। उसको जहाँ अच्छे से सेटिस्फाइंग कंटेंट मिलेगा वो वहीं पे आकर सर्च करेगा और कंटेंट रीड वहीं आके करेगा, चाहे वो चैट जीपीटी पे हो या तो सर्च इंजन पे हो, दोनों जगह वही बात है। चलो हम आते हैं अपने मेन मकसद पे जो हमारी मोटिव है। तो अभी जैसे ये सब आप अगर पढ़ते हो तो आपको थोड़ा समय जाएगा, मैं इसको थोड़ा जस्ट समराइज कर देती हूँ। जैसे जनवरी में क्या अपडेट्स है, यहाँ पे जनवरी में जो आए थे सर्च सेंट्रल लाइव इन रिटर्निंग ब्राजील, तो यहाँ पे लाइव हुआ था जो भी ब्राजील में हुआ था, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैं का। यहाँ पे आप मैं में आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टॉप वेज टू इंश्योर योर कंटेंट परफॉर्म वेल इन गूगल्स एआई एक्सपीरियंस ऑन सर्च। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी टाइप को एआई मोड, ये आप में भी दिख रहा होगा एआई मोड। ये एआई मोड आपके आंसर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर्स को देखो पूरा समराइज कर रहा है। और एक और चीज आपको मिलेगा राइट साइड में, वो है वेबसाइट। देखो वेबसाइट रैंक हो रही है ना ये सारी, जहाँ पे आपको 10 वेबसाइट 7-8 वेबसाइट यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पे भी आपको रैंक होना पड़ेगा। तो यहाँ रैंक होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो सर्च इंजन खुद एआई मोड ला दिया है, यहाँ पे जो लोग सर्च कर रहे हैं वो एआई वाले आंसर्स आ रहे हैं। अगर इनसे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो जरूर यूजर एज अ यूजर हम इसको पढ़ेंगे, इसी को हम देखेंगे, है ना। एग्जैक्टली हम इसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रैंक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैंक होने के लिए फॉलो करना पड़ेगा ये फैक्टर्स, जहाँ पे ये बताते हैं कि आप अपने कंटेंट में वही फोकस ऑन यूनिक एंड वैल्यूएबल कंटेंट फॉर पीपल। आपको जो मैंने पहले ही बता दिया था, कंटेंट में जो आपकी क्वालिटी है वो हमेशा बनी रहेगी और आपको 1% और लेवल अप कर लेना है। जो क्योंकि देखो ऑलरेडी सर्च इंजन के पास, गूगल के पास बहुत सारे डेटा है। जैसे व्हाट इज वर्डप्रेस, ये आपका कीवर्ड है, इसके ऊपर तो करोड़ों ब्लॉग्स लिखे गए हैं, लाखों ब्लॉग्स लिखे गए हैं, उसमें से आप भी एक डाल दे रहे हो। तो सोचो क्या उसके लिए कोई फायदेमंद है आपके कंटेंट को लेना? नहीं है। जब तक कि आप कुछ यूनिक नहीं डालोगे, व्हाट इज वर्डप्रेस की जगह आप कुछ दूसरी चीजें ना डालो, वर्डप्रेस इज रिप्लेस्ड बाय दिस टूल, या वर्डप्रेस इज बीइंग रिप्लेस, कुछ ऐसी यूनिक चीजें आपको डालनी है और कुछ ऐसा कंटेंट उसमें डालना है जो दूसरे वेबसाइट पे मौजूद ना हो, तभी आपकी वेबसाइट रैंक होने वाली है। तो कुछ यूनिकनेस पे ही काम करोगे और जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी उस पर काम करोगे तभी जाके होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले पढ़ लो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी तो आप जगह पढ़ लेना। ये मैं वाला जो अपडेट है आर्काइव में 2025 में मैं का जो अपडेट है ये आपको पढ़ना है। प्रोवाइड अ ग्रेट पेज एक्सपीरियंस, इंश्योर वी कैन एक्सेस योर कंटेंट, ताकि ये गूगल आपके कंटेंट को एक्सेस कर सके। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मैनेज विजिबिलिटी विद द प्रीव्यू कंट्रोल्स, लाइक आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल इशू बिल्कुल नहीं हो। टेक्निकल में क्या होता है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, जल्दी से लोड हो जाए और जो भी आपने उसमें कंटेंट डाला है वो बहुत विजिबल हो, अच्छे से दिखे, यूजर को जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। दैट इज टेक्निकल इशू जो नहीं होनी चाहिए आपके पेज पे। ठीक है, फिर डाटा मैचेस द विजुअल कंटेंट टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट फॉर मल्टी मॉडल सक्सेस। देखो ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगी, ये थोड़ा सा इसको पढ़कर को समझना पड़ेगा, बट मैं अभी पॉइंट ऑफ सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी अपने डॉक्स पे, तो आपको और समझ में आएगा। इवॉल्व विथ योर यूजर्स, अपने यूजर के साथ पूरा कनेक्टिविटी करो। और उसका क्या है, ऐप डिव लाइक कनेक्टिंग योर वेबसाइट एंड ऐप, तो अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है ऐप के साथ, वो कह रहे हैं। और जून का भी देख लो, द न्यू सर्च कंसोल इनसाइड रिपोर्ट्स इज हियर। ये सर्च इनसाइड जो आप देखते हो ना सर्च कंसोल, उसका ये अपडेट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर ये सारी चीजें हैं, बट पॉइंट ऑफ जो हमारा है पर्पस इस वीडियो को बनाने का वो है ये वाली। ठीक है, चलिए हम आते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। देखो जो पहले आप करते आ रहे थे वो तो आप करोगे ही, जो हम लोग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन करते थे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने कीवर्ड को पुट करने का। लेकिन जो एआई एक्सपीरियंस है उसमें जो है ये वाली चीजें फैक्टर नहीं होती। उसके लिए मैं बताऊंगी, ये जो आप जो भी पहले करते थे कोर वेब वाइटल्स के, और फिर जो पहले के फैक्टर्स थे एसईओ करने का, पूरा वही है। एसईओ का जो भी चेकलिस्ट मैंने इसके पहले बताया वो सब कुछ वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
ठीक है। मीटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा, जो H1 में H1 और अपने पैराग्राफ में आप कीवर्ड वगैरह करते थे, पैरा में जो कीवर्ड आप कीवर्ड पुट करते थे वो सब कुछ वही है, ठीक है। कीवर्ड्स पुट करना सब वही है, लाइक ऑल फैक्टर्स जो हम लोग करते आ रहे हैं, ऑल एसईओ फैक्टर्स आर सेम एज वी वेयर डूइंग, जिसके पहले हम करते आ रहे हैं, ठीक है, करते आ रहे थे वही हो गए, सेम वही होंगे जो हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। उसके यहाँ पे अब क्या करना है, अब करना है आपको अपने कंटेंट में एक्स्ट्रा क्वालिटी या एक्स्ट्रा कंटेंट डालना है। एक्स्ट्रा कंटेंट यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या पूछा उससे, सिर्फ ये पूछा हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन 2025। उसे ये देना चाहिए था हाउ, लाइक जैसे कि आप आर्टिकल्स नॉर्मली देखते हो। अगर मैं यही आंसर देखूं, ये वाली कॉपी करके मैं क्वेश्चंस यहाँ पुट करती हूँ और आप देखना यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, जो साइट में मिलते हैं उससे आप जस्ट डिफरेंस करना। ये वेबसाइट को मैं ओपन करती हूँ, आप इनके जिस डिफरेंस को देखना, इसके आंसर्स देने का और उनके आंसर्स देने का कितना डिफरेंट है ना। तो अब आपको जो क्या करना है, एक्स्ट्रा वैल्यू पे काम करना है, जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट वाइज आपको चलना है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट में है इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है अपने उस कंटेंट में उसको ब्रेक करना है, हेडिंग्स को ब्रेक करना है, उसमें सब हेडिंग्स डालना है, उसमें पॉइंट्स डालने हैं, यूज करना है आपको छोटे छोटे पैराग्राफ, पॉइंट्स और लिंक्स, विजुअल्स, इमेजेस यूज करना है जिससे ज्यादा इंगेजमेंट हो। अब ये जो पॉइंट्स आप यूज करते हो ना, जो चैट होता है, चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे जो एआई, वो क्या करते हैं आपके पैराग्राफ को वहीं से उठाते हैं। और यहाँ पे जो सर्च भी यहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको दिखाया भी एआई मोड वाला, यहाँ पे जो एआई मोड वाला दिखाया मैंने, वो यहाँ पे जो आता है वो इसी कारण से आता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिखेंगी ना, उसी कारण से दिखेंगी, देखो। तो जिसने वो पॉइंट्स को यूज किया होगा, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा, और जो एआई आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से फॉर्मेट उन्होंने स्ट्रक्चर किया है। फॉर्मेटिंग ऐसे ही करनी है, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग क्या करनी है मैं लिख दे रही हूँ, आप नोट करते जाओ। वन लाइन पैरा एक्सप्लेनेशन, बुलेट पॉइंट्स यूज करना है, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। विजुअल्स यूज करना ज़्यादा विजुअल्स, लाइक इमेजेस, इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है, ये यूज करना है। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी यूज करने हैं, एग्जाम्पल्स, और उसमें आपको बोनस टिप्स भी देना। देखते हो आप काफी टाइम कभी भी आप कुछ भी चैट जीपीटी से पूछो तो वो एक्स्ट्रा बोनस टिप्स बताता है, कंक्लूजन नहीं बताता, वो बोनस टिप्स देता है, आपको और इंस्पायर करता है। तो कुछ बोनस टिप्स देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। इन सारी चीजों में आप ये चीज देखना, ये जो एआई मोड वाले आंसर्स आते हैं वो आपके कीवर्ड पे डिपेंड नहीं करते, इसमें आपको कीवर्ड सब जगह नहीं चिपकाना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स जरूरी नहीं है कि कीवर्ड इसमें डालने होंगे, क्योंकि एआई कभी भी जो है आपके आंसर्स में कीवर्ड नहीं डालता। देखो आपने क्या पूछा, डिजिटल मार्केटर, अब ये देखो डिजिटल मार्केटर कितनी बार यहाँ पे आया, देखो तो आप जरा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आपको जो पॉइंट्स लिखोगे उसमें कीवर्ड्स को नहीं हम कंसीडर करते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं, बट ये बहुत मेजर वाले हैं, ये सारे ही आते हैं, ठीक है। और जो इसके पहले आप करते आ रहे हो वो आपको ध्यान देना ही है, जो ऑन पेज एसईओ में जो हमने फैक्टर सीखा है। कहीं अगर आप नहीं जानते हो कि कैसे एसईओ किया जाता है वेबसाइट का, मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, 6 घंटे का कोर्स है एसईओ का, वो आप जाकर देखो, उससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। केवल वीडियो है तो जाकर प्लीज आप देखो और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है अपने टेक्निकल चीजों पे, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, उसमें आपको अपने
कोर वेब वाइटल मतलब वेबसाइट की जो स्पीड होती है, स्कोर होता है एसईओ स्कोर, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। कोर वेब वाइटल जो हम गूगल पेज स्पीड होता है ना, हमने देखा था। अब वो कोर्स देखिएगा 6 घंटे का जो मैंने वीडियो बनाया, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोर वेब वाइटल हो गया, उसके साथ साथ आपकी जो है साइट मैप नहीं होती, robot.txt हो गई, robot.txt ये हो गया। उसके साथ स्कीमा हो गया, स्कीमा कैसे लगाते सब मैंने बताया है, स्कीमा हो गया। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये चलो ठीक है। लोडिंग स्पीड, मोबाइल लोडिंग स्पीड, तो ये सारे आपको ध्यान देने हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई अगर डाउट आ रहा है गाइस, प्लीज आप कमेंट करना। जो मैंने मेन था कंटेंट, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, समझाया। और आपको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है तो प्लीज आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसे अगर क्लिक कीजिएगा, वो पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स भी ऐड है, जिन लिंक्स पे क्लिक करके और उनके कंटेंट को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगर आप सीरियस हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, सो यू नीड टू डू दिस। और ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और उसे फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टाइम का गेम खेलना चाहते हो। और जब इंस्टेंट है, आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, तो देन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और आपको लॉन्ग टाइम चलना है, देन आपको ये करना ही पड़ेगा, ये गूगल के एआई मोड पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल का जो एआई मोड है, आप जान ही रहे हो, कुछ भी अगर सर्च करते हो, यहाँ पे छोटे भी क्वेश्चन आप सर्च करते हो वर्डप्रेस, तो यहाँ पे अभी ऐसे ऑल दिख रहा है, बट एआई मोड पे अगर क्लिक, काफी टाइम में होता है कि सारे आंसर्स एआई मोड पे आते हैं, जो समराइज वे में आपको दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देख लेना आप में ये फीचर ऐड है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको गूगल सर्च कंसोल पे, वो भी मुझे कमेंट बताना कि आपको एआई मोड दिख रहा है, क्योंकि बहुत कुछ लोगों में हुआ है, कुछ लोगों में नहीं हुआ है। तो जस्ट आने वाले समय में सबके पास एआई मोड आ जाने वाला है। कभी भी आप कुछ सर्च करोगे तो एआई मोड का आंसर्स दिखेगा। कभी कभार ऑल में भी सारे साइट्स आपके रैंकिंग वाले जो साइट्स दिखते हैं वो भी दिख सकते हैं। और काफी टाइम तो एआई मोड ही आने वाला है, जिसमें आपको ये सारे समराइज वे में आंसर्स देगा। सिर्फ मैंने वर्डप्रेस लिखा, आप देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे कंटेंट लिखे हुए आ गए हैं। तो इसी को ध्यान देना है कि कंटेंट बहुत ज्यादा ही आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और कंटेंट में आपको ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी कंटेंट एक्सप्लेनेशन वाले हो और बुलेट पॉइंट्स यूज हो और अच्छे से कन्वर्सेशनल बोलो, पर्सनलाइजेशन वाले फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टच वाला होना चाहिए, आपको यूजर के साथ इंगेजिंग होना चाहिए, आपको यूजर के साथ इंगेज होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, ये कोशिश करना होगा आपको। गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बहुत वैल्यूएबल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।